इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसर्न लेटर के बारे में। जी हाँ, तो देखिए जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ जो बिजनेस होता है बेसिकली उसमें वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और साथ में कंसर्न लेटर अपलोड कराना पड़ता है। कंसर्न लेटर का दूसरा ही नाम जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहता है। तो ये सर्टिफिकेट होता क्या है, इसका फॉर्मेटली बेसिकली क्या होता है, प्लस ये स्टैम्प पेपर पे कब आपको प्रिंट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस होती है, प्लस ऑनलाइन भी आप स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो वो भी पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, प्लस कैसे अपलोड करना है। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूँगा, रिसेंटली मैंने एक नया वीडियो बनाया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर जो नया प्रोसेस है जीएसटी का, जिसमें आपको सेंटर के ऊपर भी कई स्टेट के अंदर जाना पड़ता है, तो वो प्रोसीजर भी मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आप एक प्रोफेशनल से एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी कराना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि कंसर्न लेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए एक सिंपल सा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसके अंदर जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो लिख करके देता है, आपको बाकायदा लिखित में देता है कि उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस प्रॉपर्टी को जो है यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं, आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेंटेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मान लीजिए खुद की आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो आपके मदर या फादर है, आपका जो लाइट बिल भी है वो आपके मदर फादर के नेम पे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी लगेगा, उसके साथ में एज ए प्रूफ जो है आपको एक एनओसी लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आपके मदर फादर आपको परमिशन दे रहे हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप जीएसटी के लिए यूज़ में ले सकते हो। वहीं पे अगर मैं लैंडलॉर्ड की बात करूं, किराए पे अगर आप रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट है, तो कई बार उसके बावजूद भी आपको एक एनओसी बनानी पड़ती है, जहाँ पे बाकायदा लैंडलॉर्ड आपको परमिशन प्रोवाइड करता है कि इस प्रॉपर्टी को भाई आप जीएसटी के लिए यूज में ले रहे हो। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहूँ तो ये जो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट या जो कंसर्न लेटर है, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर बाकायदा प्रिंट होता है। जी हाँ, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये दिल्ली का यहाँ पे स्टैम्प पेपर है। फर्स्ट पेज आपका पूरा प्रॉपर स्टैम्प पेपर होता है और ये नोटराइज भी आपको करानी पड़ती है, और सेकंड पेज के ऊपर जो चीज़ें होती है वो लिखी होती है, जो फॉर्मेट होता है वो दिया होता है। ये फॉर्मेट जो है ना भाई, कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि भाई ये लकीर की फकीर है कि ये अगर एक फॉर्मेट है तो ऐसा का ऐसा ही गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये चेंज होता रहता है बेसिकली, यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको एनओसी बनानी है, आपके फादर जो है प्रॉपर्टी के ओनर है और वो आपको एक परमिशन दे रहे हैं और आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे जीएसटी लेना चाहते हो। तो यहाँ पे ऊपर सिंपल सा लिखा होगा, टू होम सेवर इट मे कंसर्न दिस इज सर्टिफाइड दैट आई, यानी कि आपके जो फादर है उनका नाम हो गया, वो ऑनर है इस प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी का एड्रेस हो गया। साथ में आपके जो फादर है वो इस प्रीमाइस के ऑनर है और इस प्रीमाइस के जो ऑनर है वो बेसिकली आपके फादर है, यानी कि प्रोप्राइटर के फादर है। तो उनका प्रोप्राइटर का नाम आ गया, कौन सी फर्म है उसका नाम आ गया, प्लस ये कोई भी रेंटेड प्रीमाइसेस नहीं है और यहाँ पे जो ऑनर है उनको कोई इशू नहीं है कि इस प्रीमाइस को आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ में ले रहे हैं। और लास्ट में कि यहाँ पे जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये जो फर्म है यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज़ में लेने वाली है, रजिस्टर करने वाली है। तो इस टाइप का एक नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है थोड़ा सा कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मान लो अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी होती तो थोड़ी बहुत इसके अंदर लाइंस वगैरह जो है चेंज हो जाती। तो भाई नॉर्मली ये रहता है कि फर्स्ट पेज आपका स्टैम्प पेपर होता है, सेकंड पेज के ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसके अंदर आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है बाकायदा, और आपको प्रिंट कराना पड़ता है बाकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर। प्लस मैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपको एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको फॉर्मेट्स वगैरह की लिंक्स मिल जाएगी। अब बात करते कि भाई अगर मेरे को स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहली चीज़ क्या, ये कंपलसरी है स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल अगर मैं बताना चाहूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी टीम जो है अक्रॉस द इंडिया जीएसटी हैंडल करती है, डिफरेंट स्टेट के हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो एज पर आवर एक्सपीरियंस अगर आप मोस्टली स्टेट के अंदर देखेंगे, सभी जगह आजकल स्टैम्प पेपर के अंदर ही आपसे एनओसी मांगी जाती है। अब यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है फिक्स अमाउंट कि आपको इतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना है, लेकिन जनरली 10 से 50 रुपए या उससे भी ज़्यादा आपका जो भी स्टेट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनओसी को प्रिंट करवा सकते हो। अब भाई स्टैम्प पेपर लेने के ना दो तरीके, आप चाहो तो अपनी ऑफलाइन कहीं पे भी कोर्ट वगैरह के अंदर, नोटरी वगैरह के अंदर चले जाओ, वहाँ से आप स्टैम्प पेपर लेके वहाँ पे आप नोटराइजेशन करा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो एक वेबसाइट बताने वाला हूँ SCCL करके, और इसके ऊपर भी हम लोगों का पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि स्टैम्प पेपर वगैरह ऑनलाइन कैसे निकलता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ पर्टिकुलर स्टेट के जो आपको स्टैम्प पेपर ऑनलाइन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप
ऑनलाइन ही प्रिंटिंग वगैरह करा सकते हो, होम डिलीवरी भी करा सकते हो, और अगर आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है तो उसके थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो। बाकायदा जो भी मैंने फॉर्मेट बताया उसको सीधे आप प्रिंट करा सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने ऑनलाइन स्टैम्प पेपर भी प्रिंट कराया तो उसके बाद में भी नोटरी तो आपको करानी पड़ेगी। अटेस्टेशन जो है वो तो भाई कंपलसरी, वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई एनओसी आपकी बन चुकी है तो अपलोड कहाँ पे करना है। तो जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप अपना नेचर ऑफ अपना बिजनेस का एड्रेस वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपका कंसेंट है, लीज्ड है, अदर्स है। तो यहाँ पे जब आप कंसेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे मान लो मैं भी राइट नाउ उसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसेंट लेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है और उस पीडीएफ फाइल को आप अपलोड करा सकते हैं। 100 KB से नीचे की आपकी यहाँ पे साइज़ होनी चाहिए। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी यहाँ पे अपलोड करानी है। तो मेनली अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इनफ रहते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से एनओसी मिल जाती है। बाकी गाइस अगर मैं रेंटेड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हो सकता है कई बार अगर आप एनओसी बना के दे तो हो सकता है लैंडलॉर्ड का यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह भी मांगा जा सकता है। तो जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उसके बाद में जीएसटी ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कई बार रिवर्ट भेजता है कि हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के और एडिशनल प्रूफ यहाँ पे चाहिए होंगे। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।